ऑलराइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। जितने भी तरह के हाइपोथेसिस से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है उसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। बस एक कन्फ्यूज़न रह गई है, दैट इज़ व्हाट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता चल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाइपोथेसिस हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो आज की क्लास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मुझे लगता है कि ये अंतिम क्लास होगी, क्योंकि उसके बाद हमें जो भी दिक्कत होगी वो एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है और ये सारे अनोवा टेस्ट क्या होता है, बस ये सारी कन्फ्यूज़न रहेंगी और एग्ज़ाम में उतना डिटेल में नहीं आता है। जनरली आपके एफ टेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चा पता रहता है कि बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं या अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको टेस्ट के बेसिक समझ के जाने हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट हैं और वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो यही टेस्ट आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी है कि आपके सब्जेक्ट में टी टेस्ट कैसे यूज किया जाता है, जेड टेस्ट कैसे यूज़ करना है। बट फॉर एग्जांपल आप किसी लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं या फिर फॉर एग्जांपल कि आप इंग्लिश या हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। और उसके बाद हम एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट के बारे में जाएंगे। बट आज की क्लास वी आर मोर फोकसिंग ऑन कि हाइपोथेसिस में हमने देखा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने करा था नल हाइपोथेसिस क्या होता है। हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया था कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेट। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था, वी हैव कवर्ड कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सबसे बेस्ट होता है और सुटेबल कंडीशन ये होता है कि हम हमेशा क्या करें, विकल्प की तलाश में रहें, हमेशा विकल्प देखें। तो अल्टरनेटिव फाइंड करना हमारा मेन गोल होता है। और जब हम अल्टरनेटिव को फाइंड करते हैं तो उस केस में हमारा नल जो है वो हमेशा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो नल को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और अल्टरनेटिव को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। दीज आर द मोस्ट सुटेबल कंडीशन जो हमें रिसर्च में करना है। बट जब ऐसा नहीं होता है तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ एरर जिसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में हमने देखा कि देयर इज अ कंडीशन। ये हमेशा कैसे पता किया जाता है, नल हाइपोथेसिस में। यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में टी आर होता है, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू रहता है, फिर भी हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी टाइप 1 एरर आ जाती है। जब हम टाइप 2 एरर की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन होता है एफ ए का, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, बट फिर भी आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड योर टाइप 2 एरर। और जब आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ में आएगा तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता चलेगा। वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये कंडीशन आपको आई होप क्लियर होगा कि नल हाइपोथेसिस जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो टाइप 1 एरर को ही हम कहते हैं ग्रेट मिस, क्योंकि ये किसके वजह से होता है, रिसर्चर के वजह से होता है। रिसर्चर क्या है, रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को ट्रू होते हुए भी उसने क्या किया, रिजेक्ट कर लिया, तो ये रिसर्चर की गलती है, तो उसको हम कहते हैं अ ग्रेट मिस। जबकि हम टाइप 2 एरर की बात करते हैं वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सैम्पल साइज। सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्केप करके निकल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केप। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी जो थी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब आगे, ठीक है, आगे के क्लास में हम जानेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। ये वर्ड जो है ये जरूरी है समझना, क्योंकि यहीं से आपका हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट हाउ मच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को हमने रिप्रेजेंट किया था अल्फा। तो कितना ज़्यादा, किस हद तक आपका टाइप 1 एरर हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ मेजरमेंट जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका टाइप 1 एरर किस हद तक हुआ है, उसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यानी कि हम संभावना ढूंढते हैं कि अल्फा के घटित होने की क्या संभावना है, उसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, अब उसी से रिलेटेड एक टर्म है पावर ऑफ द टेस्ट।
पावर ऑफ द टेस्ट, इसका मतलब ये है कि हम आइडियल कंडीशन को हमेशा पाने की कोशिश करते हैं। और आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन में हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रखते हैं। तो आइडियल कंडीशन में जब हम अल्टरनेट को ढूंढते हैं तो ऑफकोर्स यानी कि हम क्या करते हैं, नल को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो पावर ऑफ टेस्ट यही कहता है कि आइडियल कंडीशन टू डिसअप्रूव द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। यानी कि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा नल को रिजेक्ट करोगे, इसका मतलब आपका टेस्ट हाइपोथेसिस क्या है, सही है, और वही उसका पावर है। ठीक है। और जब टाइप 1 एरर की लेवल को आप चेक करते हो, ये किस लेवल से घटा है, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द संभावित प्रक्रिया जहाँ पे आपकी टाइप 1 एरर हो जाती है, अल्फा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वाला कंडीशन दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हम इसको हमेशा अल्फा के कॉन्टेक्स्ट में डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे बढ़ेगा कि तो फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पावर ऑफ द टेस्ट कैसे मदद करती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि यही जो है हमारी एरर को रिड्यूस करने में मदद करती है। हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को गलत होने से हमें बचाती है, और इसी वजह से हमें रिसर्च में क्या चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ द टेस्ट चाहिए। कैसे होता ये है कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के टाइम पे आप देखोगे ये कंडीशन आपको पता है, ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, ये क्या है 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊं, ठीक है, ये है आपका नॉर्मल ग्राफ, लेट मी शो यू। ठीक है, इसको मैं ग्राफ के थ्रू अगर समझाना चाहूँ, सो दिस इज कॉल्ड योर ग्राफ। ये एक नॉर्मल ग्राफ जो कि आप बनाते हो, जनरली इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल कर्व्स, बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे लेके जाऊँ, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट जिसे हम पाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव रीजन। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन सी रिजेक्शन रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन, जो कि हमें रिजेक्ट करना है, यानी कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड 1 माइनस बीटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 माइनस बीटा, और ये क्या है, अल्फा है, जिसको हमें रिजेक्ट करना है। और क्योंकि ये दोनों साइड है तो हम इसको क्या कहते हैं, a/2 अल्फा/2 अल्फा/2। तो दिस इज द रीजन दैट वी वांट टू रिजेक्ट इन आवर रिसर्च, जिसे हमें अपने रिसर्च में रिजेक्ट करना है। थोड़ा सा मैं पिक्टोरियल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, जस्ट सी दिस, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट वी वांट टू रिजेक्ट, और ये जो बच जाता है यही हमारे रिसर्च में काम आता है, यानी 1 माइनस बीटा, जहाँ तक हम कहते हैं, क्योंकि देखिए हम एरर को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, हम एरर तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो बीटा है दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज कॉल्ड एरर, और हम 1 से क्या करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम अपनी गलती कम करेंगे उतना ही हम अच्छा बच्चा बनेंगे। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया। हम क्या करते हैं, नल को रिजेक्ट करके हम अल्टरनेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे रिसर्च का ही एम है। सुटेबल कंडीशन तो यही है ना, कि अल्टरनेटिव को पाना और नल को रिजेक्ट करना। ठीक है, सो इस ग्राफ के माध्यम से आप देखो कि दिस इज द राइट टेल्ड कर्व, लेफ्ट वाला, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको कर्व के बारे में आइडिया दे रही हूँ कि कैसे कर्व फॉर्म होता है, कैसे हम हाइपोथेसिस को ग्राफ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो नल है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और जो हमारा क्रिटिकल रीजन है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नॉन रिजेक्शन एरिया, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज द आइडिया। Let me show with the another graph. This is what we call rejection zone.
ये जो रेड वाला पार्ट है उनको हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये जो पार्ट है कुछ इस तरीके से रहता है, ये मिलता नहीं है, ये चलते जाता है चलते जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पार्ट को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और ये जो पार्ट बच गया दैट इज 1 माइनस बीटा, इसे हमें क्या करना है, लेना है, इसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, हम पावर ऑफ द टेस्ट के तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक चीज और, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारे झुकाव है, ये आगे जा करके हम इसको देखेंगे। बट सी दिस फिगर, दिस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी जूम इट ताकि आप इसे समझ सको। दिस पोर्शन, आई होप दिस कुड बी विजिबल टू यू। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए, दिस वन इज द ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा, और ये है हमारा रेड वाला पोर्शन, दिस पोर्शन। ठीक है, ये मिल नहीं रहा है, ये यहाँ पे है, और इसे हमें रिजेक्ट करना है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस जोन। ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस जोन, जिसे हमें क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो रिजेक्ट नल वाला जोन, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, और इस तरीके से आप पावर ऑफ टेस्ट की तरफ जाते हो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे मदद करता है, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा या तो 3% या 5% के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से हम एरर को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, ठीक है, और आप कुछ ये करके चलते हो कि आज मैं 5 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा। तो 5 घंटे में ना सही आप 4 घंटे, आप हो सकता है 6 घंटे, 8 घंटे, ऐसे आप ख़त्म कर ही लेते हो। तो एक जब आप आइडिया लेके चलते हो कि मुझे 5% ही एरर तक ही ले जाना है, या फिर 3% एरर, तो आपके एरर जो होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। द सेम वे दैट वी अप्लाई दिस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं करनी है, इस लेवल तक करनी है, तो हो सकता है कुछ 1-2 घंटा आगे बढ़े बट आप अचीव कर लेते हो। सो दिस इज वॉट वी सेट अ लिमिट। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि हमारे जो एरर के चांसेस हैं वो 3 से 5% तक ही आएंगे। तो इस तरीके से हमारे एरर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पोर्शन अगेन, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे आते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने जा रहे हैं, और उसमें हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे मदद करती है इसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए, हाइपोथेसिस टेस्ट यानी कि हम एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एरर को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, नल को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, नल को रिजेक्ट करना है, और आपको कैसा पहुंचना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसके तरफ जाना है, अल्टरनेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि इस रीजन पे आना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड 1 माइनस बीटा, दिस रीजन इज कॉल्ड 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पावर टेस्ट करेंगे। ठीक है, पावर टेस्ट करेंगे, और पावर टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं, सैंपल साइज को इंक्रीज करके, ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे। जब सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हम नल हाइपोथेसिस को एक कंक्रीट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। तो आप जितने ज़्यादा लोगों पे टेस्ट करोगे, टेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि आपने हर लोगों को बुला करके पूछा, वो जो टेस्ट होना चाहिए, वो जो पीपल होना चाहिए, वो जो सैंपल होना चाहिए, वो रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, साइंटिफिक होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा करना है, और उस सैंपल से आपको क्या करना है, एक कंक्रीट आइडिया लेके आना है, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो है हमारा अल्टरनेटिव है, नाउ वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल। तो इस तरीके से आप क्या पहुंचते हो, आपके एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको 1 माइनस बीटा रीजन पे आने के लिए यू हैव टू इंक्रीज एज मच सैंपल एज यू कैन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो नल है वो डिसअप्रूव हो। ठीक है, कहानी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अब होता ये है कि हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें करनी है,
क्योंकि ये सारी कहानी क्यों है, हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट यानी कि आप डिसाइड करते हो कि इसमें जो है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 3% या 5%, आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया। एंड देन आपको क्या करते हैं, आप सैंपल के साइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ये जो कर्व है मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी किस तरीके से हम सैंपल के साइज को प्रैग्मेटिक नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट के बारे में बताऊंगी। तो ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व है, ठीक है, और ये आपके क्या है, ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि ये कहाँ तक आ रही है। तो हमने क्या किया, हमें सैंपल साइज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया। अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल एक ही कर्व को शो कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कर्व को शो कर रहे हैं, और तो हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैंडम सैंपल लिया, वैसा सैंपल जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी बोले तो कि दिस वन। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के बारे में अ बिट आइडिया देना चाहती हूँ। दिस इज कॉल्ड अ बेल शेप्ड कर्व, दिस इज कॉल्ड बेल शेप्ड कर्व, जिसको हम एक बेल की आकार की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड यूनिमोडल कर्व, यूनिमोडल कर्व, यानी कि आपके मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पे आके रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेल शेप्ड कर्व, तभी वो कर्व ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, दिस वे। यहाँ पे देखिए, ये है मीन, ये है मीडियन, ये है मोड। तो जो आपका कर्व फॉर्म होगा वो निगेटिवली स्क्वीड होगा, झुकाव होगा थोड़ा सा। जब आप मार्केटिंग पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, तो स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे जब हम नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, नॉर्मल कर्व, यूनी मॉडल कर्व, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसको हम कहते हैं बेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जब हम बात करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, यहाँ पे देखिए मोड यहाँ पे बन रहा है, मीडियन यहाँ पे बन रहा है, मीन यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके वजह से जो कर्व बन रहा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड बन रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जब हम प्रैग्मेटिक, नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट या फिर एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जानना है सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, यूनी मॉडल कर्व क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व क्या होता है, तीनों एक ही होता है। और वो ऐसा कर्व होता है जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, कैन यू सी दिस, मीन, मीडियन, मोड ऑल लाई इन अ वन सिंगल पॉइंट, जिसके वजह से ये दोनों जो साइड है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, सिमेट्रिकल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब ऐसे कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, वी आर मूविंग टूवर्ड कि हम हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे। तो हमने रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया, और ये जो रैंडम सैंपल है ये हमें दिखाएंगे कि उनकी टेंडेंसी कैसी है, मीन, मीडियन, मोड क्या एक ही पॉइंट पे बन रहा है कि ये फिर वैरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक कर्व, एक मान लीजिए यहाँ पे शो कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो आपकी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यू हैव टू शो लाइक अ बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिमोडल कर्व। तो हमने क्या किया, हमने रैंडम सैंपल को सेलेक्ट किया ताकि हमारी जो रिजल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक की तरफ जाए। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसके थ्रू हम एक प्रोबेबिलिटी देखेंगे, हम देखेंगे कितना ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं डेविएंस होने के, ठीक है। वी विल सी द डेविएंस और अकरेंस, ठीक है। और उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, सैंपल रिजल्ट की तरफ देखेंगे, सैंपल रिजल्ट से चेक करेंगे, और फिर अल्फा और नल हाइपोथेसिस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दीज आर द स्टेप जहाँ से आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस, यानी आपने जो हाइपोथेसिस माना है जो भी, उसको आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो। तो उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ द टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई वी रीड दिस ड्यूरिंग आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
So this is the whole story why we are studying this level of hypothesis. या फिर जब हम बात करते हैं कि आपकी पावर ऑफ द टेस्ट क्या होती है, बेल सेप्ड कर्व को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बेल सेप्ड कर्व से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है. नॉर्मल कर्व जो जनरली हम कहते हैं कि एक ही पॉइंट पे तीनों बनती हैं, दैट इज कॉल्ड बेल सेप्ड कर्व, जो कि बेल की तरह, घंटी की तरह एक आकार आपको दिखाई देते हुए प्रतीत होती हैं, दैट इज कॉल्ड बेल सेप्ड कर्व, ठीक है. और वहाँ पे एक आपको जोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एरिया. क्रिटिकल एरिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल जोन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और यही होता है टाइप 1 एरर, ठीक है. और यहाँ पे आपका होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम 5% 3% के आसपास रखते हैं, और इसको हम हमेशा क्या करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अल्फा को हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन आपका रिजल्ट आता है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, और ये वाले पार्ट ही हमें चाहिए, यही पार्ट हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस के लिए चाहिए, यही अल्टरनेटिव है. सो हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से वी विल ट्राई टू एलिमिनेट द टाइप 1 एरर, और जो हमारा पार्ट बन जाता है, बच जाता है, नॉन रिजेक्टेड एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन रिजेक्टेड एरिया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है. वही है आपके हाइपोथेसिस की शक्ति जिसे आप चाहते हो लाना. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको हमें समझना है जब भी हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे. एंड देन हमने क्या देखा, ये वाला पोर्शन को रिजेक्ट करना है, दिस इज द पार्ट, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल जोन, ठीक है, क्रिटिकल जोन, और इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं. कैसे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, और एक्सेप्ट क्या करेंगे, 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा, ताकि हमारे एरर कम हो. ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा रिसर्च जो है वो पूरी तरीके से एरर फ्री हो. इवन आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, लैब, ये सारी चीज़ें करो, बट वी ऑल आर ह्यूमन. एरर, मैकेनिकल चीज़ें, या फिर बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं सैम्पल साइज की, या फिर आप हो सकता है कि रिसर्चर ही क्या कर दे, आपने ग्रेट मिस के बारे में पढ़ा, आपने सैम्पल साइज के बारे में पढ़ा, तो देयर इज चांसेस कि रिसर्चर से ही गलती हो जाए. तो हम उस गलती को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम हो, हम इस रीज़न को देखते हैं, दिस वन रीज़न, दिस इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ठीक है. सो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द हाउ वी टेस्ट द हाइपोथेसिस, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ द टेस्ट वाइल ड्यूरिंग द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड हाउ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर लीड टू द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाउ null hypothesis and alternate hypothesis lead to type 1 and type 2 error, what are the various type of hypothesis, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब तक से आप उसको जोड़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. और इसके बाद अगर आप इस पर बिल्ड करोगे, यू हैव यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, आप देखोगे 1 टेल्ड 2 टेल्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ट्राई टू बिल्ड अपॉन दिस, हम इस पे और बिल्डअप करेंगे. वी विल गो थ्रू द टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, एनोवा क्या होता है. सो दीज विल हेल्प. पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, उस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट उस डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा रिसर्च में पेपर 1 जो है दैट विल बी कवर्ड, ठीक है. सो लाइक फॉर साइकोलॉजी में आपको उसको बहुत डेप्थ से पढ़ना है, मार्केटिंग वाले बच्चे बहुत डेप्थ से पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे बहुत डेप्थ से पढ़ते हैं, बट इन रिसर्च यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एफ टेस्ट में प्रैग्मेटिक होता है कि नॉन प्रैग्मेटिक होता है. सो दीज आर द थिंग दैट यू शुड हैव टू नो. क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, कब हेल्प होता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ टेस्ट. सो नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द कि हम देखेंगे कि 1 टेल्ड और 2 टेल्ड क्या होते हैं, डायरेक्शन, हाइपोथेसिस के भी डायरेक्शन होते हैं, जो मैंने आपको बताया स्क्यूनेस, ये आप देख रहे हो झुकाव, तो ये आते हैं डायरेक्शन से, जो हमें बताते हैं कि हाइपोथेसिस का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेफ्ट, राइट, या फिर यूनिमोडल, ये तीनों बीच में आ रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड. तो ये सारी चीज़ें हमने
देखेंगे, क्योंकि अब हमारी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुकी है। अब हाइपोथेसिस में हम प्रो हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू बिल्ड अपॉन, लाइक एफ टेस्ट क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें एक अलग दिशा में लेके जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट today's hypothesis testing. In the next class, we will further discuss about the research methodology. Till then, just keep reading the research methodology.